ये रहा सिकंदरा का गाजी मियाँ का दरगाह, पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से कितने दिनों के लिए बंद किया गया है यह अभी कुछ क्लियर नहीं है, कुछ साफ नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप भी आए थे? रोज आते हैं, हर संडे आते हैं। यहाँ 95% हिंदू आते हैं, 5% मुसलमान आते हैं। अच्छा, हम भी हिंदू हैं। अच्छा, आप हिंदू होकर दरगाह पे आए? राजनीति है हिंदू मुसलमान की और उनका कुछ नहीं। हिंदुओं का तो बहुत कुछ बांग्लादेश में हो गया, मोदी जी जाकर उखाड़ ले, है उनके पास ताकत। क्या लगता है जो आपसी भाईचारे का प्रेम है वो उत्तर प्रदेश में बना है? भाईचारा उत्तर प्रदेश में बना नहीं है, लेकिन भाईचारा लोग आदमी अपने हिसाब से मना रहे हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि भाईचारा बना रहे। उनका ये मतलब है कि सिर्फ झगड़ा कराना। हिंदू बंद कर दे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये दो अखी जो देख रहे हैं यही सब करना छोड़ दे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, टैग था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई। क्या यहाँ पर वो नजर आता है? हाँ, एकदम भाई भाई मिलके रहते हैं, ऐसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, एक मोहब्बत है दूसरे से। जो मैं मौजूद हूँ, मैं प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के सिकंदरा में। ये जो आप पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, यह गाजी मियाँ का दरगाह है और यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर कहूँ तो लोग आते थे अपनी मन्नतें मांगने। यहाँ पर लोग आते थे कहूँ तो चढ़ावा चढ़ाने, जो भी मन्नतें होती थी यहाँ पर आकर सिर नवाजते थे। लेकिन रात्रि लगभग 2 बजे के बीच प्रशासन आती है और रातों रात इस संस्था में ताला लगाकर चली जाती है। हालांकि जब हमने लोगों से बात करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया आखिर इस दरगाह को क्यों बंद किया गया, इस स्थान को क्यों बंद किया गया, इस संस्थान को क्यों बंद किया गया, तो लोगों के मुताबिक पता चलता है कि किसी प्रकार से ऑफिशियली रिपोर्ट या फिर नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासन आती है और ताला लगाकर चली जाती है। और यहाँ पर आज समझ लीजिए संडे है, यानी कि रविवार है। रविवार को यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते थे, चाहे वो कहूँ तो हिंदू धर्म के भी लोग आते थे, मुस्लिम धर्म के भी लोग यहाँ पर हरदम आते थे। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर कोई विवाद भी नहीं है कि जैसा कि अभी हाल ही में नागपुर में और संभल में जो घटनाएं उभर कर सामने आई है, उसके बाद अब प्रयागराज के काफ़ी स्थानों पर दरगाहों पर ताला लटकाना चालू कर दिया गया है। आखिर यह वजह क्या है? आइए हम कुछ क्षेत्रीय ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं और उनसे पूछने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है, क्या वजह है यहाँ पर ताला लगने की। हालांकि यह जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए, यहाँ पर लगभग कहूँ तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता था। इस स्थान की वजह से, इस संस्था की वजह से पूरी तरह से रोजगार भी चौपट हो चुका है। यहाँ पर ये दुकानें देख पा रहे हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते थे, लेकिन दरअसल इस समय इस स्थान पर एक भी कहूँ तो जो बाहरी श्रद्धालु है, जो बाहरी लोग कहूँ तो यहाँ पर आते हैं शीश नवाजने, वहाँ पर यहाँ पर कोई नहीं। ये रहा सिकंदरा का गाजी मियाँ का दरगाह, पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से कितने दिनों के लिए बंद किया गया है यह अभी कुछ क्लियर नहीं है, कुछ साफ नहीं हुआ है। लेकिन हम काफ़ी लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कैमरे से भागते नजर आ रहे हैं, कुछ बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? पचदेवरा पे। अच्छा, यहाँ पर कब आए? 1 घंटा पहले। पचदेवरा कहाँ पर पड़ता है? नवाबगंज पास। नवाबगंज। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर ताला लगने की वजह मालूम है? नहीं मालूम है। कैसे जानकारी हुई कि ताला लग गया? यहाँ आने के बाद पता चला ताला लगा हुआ है। अच्छा, एक कहूँ तो श्रद्धा, एक कहूँ तो यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आए थे? हाँ जी, पूजा पाठ के लिए। क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह। अच्छा, इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता था कि 85% लोग, यानी कि कहूँ तो जहाँ 100 लोग आते हैं 85 लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से भी आते थे। हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही रही, सही एकदम राइट। 85 लोग तो आते थे हिंदू धर्म से। आपको यहाँ पर आने के बाद मालूम चला या पूरी तरह से बंद कर दिया गया? नहीं, घर पर से ही मालूम था हमको।
लेकिन हमने आते थे, हर संडे को आते हैं। अच्छा, हर संडे यहाँ पर आने की वजह क्या होती थी? क्या यहाँ पर श्रद्धा होती है सबको, जिससे जहाँ से भलाई होती है आते हैं। उसमें मन्नतें पूरी होती थी? बिल्कुल जी, काहे नहीं होती थी। अच्छा, तो सोचिए, पसदेवरा से चलकर आए हैं, इनका नाम जय सिंह है और ये दरगाह पे कहीं ना कहीं सिर झुकाने के लिए इनकी मन्नतें ऐसी मानी जाती थी, यहाँ पर आने से पूरी होती थी। लेकिन क्या वजह है बंद हुई? आइए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अंसार अहमद। अच्छा, ये बताइए अंसार जी, ये बंद होने की वजह अभी कुछ मालूम नहीं चल? नहीं, कंफर्म नहीं है सर, कोई वजह नहीं है। अच्छा, अब बंद है तो सिर्फ गाजी मियाँ का दरबार जितना है उतना सब बंद है। चाहे बहराइच हो, चाहे सिकंदरा हो, चाहे सोबतिया बाग हो, चाहे जो, सब बंद है, पूरी तरह से बंद कर। हाँ, और यहाँ के लोग सब परेशान हैं, धंधा पाती नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, 1.5-2 लाख लोग हर संडे आते हैं। अभी ये नवरात का एतवार पड़ने वाला है, उसमें 5 लाख 4 लाख लोग आते हैं। अच्छा, नवरात्रि में लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते थे? जी, 24 घंटा। उनकी मन्नतें पूरी होती थी? हाँ, बेशक होती है भाई। यहाँ पे 90% हिंदू आते हैं, 10% मुसलमान आते हैं। अच्छा, हाँ, 90% हिंदू आते हैं? जी बेशक, पूरा ऑल टोटल। अच्छा, हाँ, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, हर चीज़ का, मतलब शादी विवाह का कोई भी काम हो, हिंदू भाइयों का हर सामान यहाँ पे मिलता है। और ये रौजा बंद कर दिया गया है, इसको कोशिश करवाइए जल्दी जल्दी चालू हो जाएगी। क्या यहाँ की क्या मुख्य विशेषता रही है? क्या इतिहास रहा है? कुछ मालूम है आपको? यही इतिहास है, हमारे लोग के 4-5 पुश्त यहाँ खा कमा के मर गए हैं और हम लोग भी खा कमा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि रौजा बंद हो गया है और सारा सामान ठप हो गया है। अच्छा, यह आपके जीवन में, या कहूँ जब से आप जानने लायक हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यह पहली बार बंद हुआ कि इससे पहले भी प्रशासन के द्वारा ताला लगा दिया गया है? इससे पहले लॉकडाउन में बंद हुआ था। अच्छा, लॉकडाउन में सिर्फ? जी हाँ, वो तो कोविड का प्रोटोकॉल रहा होगा। इसका मुख्य वजह नहीं मालूम चला किस वजह से बंद कर दिया गया? नहीं, कोई वजह नहीं है, अब बंद है, बस यही इतना वजह है बस। हाँ। चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ बहरिया से। बहरिया से? आज आया, देखा तो पहली बार ताला मारा हुआ है। अच्छा, मालूम चला प्रशासन ने इसे बंद करा दिया है? नहीं, अभी आया तो मालूम पड़ा। तो मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? और मैं कोढ़ियार से आ रहा हूँ। क्या नाम है? केशवलाल गुप्ता। केशवलाल गुप्ता। अच्छा, यहाँ पर आने से मान्यता जो होती थी वो पूरी होती थी? हाँ, मान्यता पूरी होती थी। अच्छा, यहाँ के बारे में कैसे आपको मालूम चला, कैसे जानकारी मिली? आने मैं कोढ़ियार नगर से, बहुत दूर से आया हूँ। घर मेरा यहाँ है बहरिया, मंसूरपुर। अच्छा, यहाँ पर जो दिख रहे हैं लोग, कहूँ तो काफ़ी दूर दूर से नजर आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। हाँ, अपने यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर से बहुत दूर दूर आदमी आते हैं। कितनी की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहते थे हरदम? यहाँ पे मान के चलो जो है कि ऐसे हर इतवार को जो है 2,000-2,500 ऐसे आदमी आते हैं। हजारों की संख्या में हरदम मौजूद रहते हैं? हाँ, हरदम नहीं, खाली हफ्ते में एक बार। कहूँ तो इतनी समय जो माहौल चल रहा है वो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो ना गाजी मियाँ बड़े पुरु परिहार बाबा का मजार है, और लोग यहाँ पे जो है सब घरे के देवता हैं, और लोग आते थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लोग जो है मतलब सबकी मुरादें पूरी होती थी यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ में मान सम्मान ज़्यादा है, यहाँ सब आते हैं। अच्छा, ये दरगाह कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज ताला लग गया है, अभी अगली कोई नोटिस नहीं आई इसे कब तक खोला जाएगा या फिर खोल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितने लोगों के आम जीवन में प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ पे सरकार रोजा के सहारे से जना लोग, इतने गरीबी लोगों को रोजी रोजगार यहाँ चलता था, और एक दुकानदार मान के चलो 400-500 रुपये का धंधा करते थे इनके। हाँ, इनके रोजी रोटी की वजह से जना लोगों का खर्चा चलता था। अभी दुकान बंद होने की वजह से आदमी बेसहारा हो जाएगा, और कोई देश प्रदेश में रहता नहीं है, सब ये इनके सहारे से कमाते खाते थे। अभी सबके बेरोजगार बंद हो जाए तो आदमी कहाँ जाके सब एक दाना परेशान हो जाए। अरे, सारे जो गाजी मियाँ के दरगाह होते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आने के बाद मुझे मालूम चला कि लगभग 85% लोग यहाँ हिंदू धर्म के आते थे, यहाँ शीश नवाजते थे, उनका कहूँ तो मन्नतें पूरी होती थी। क्या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रयागराज में जहाँ जहाँ दरगाह है वहाँ पर भी ऐसे ही लोग जाते थे?
1 रुपये में जो ना 4 आना खाली मुसलमान आते थे, 12 आना हिंदू आते हैं जना, जो कि सबकी मुरादें यहाँ पूरी होती है। हिंदू भाई यहाँ आते हैं जना, इनके लोगों के जरिए से सबके कमाई धंधा रोजी रोटी चलती थी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार कहूँ तो हिंदू मुस्लिम को लेकर वाद विवाद होता है, क्या लगता है प्रदेश में अखंडता है, नहीं एकता? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो ना सब भाईचारा मिल के रहते हैं। हाँ, यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जब जिस क्षेत्र में दरगाह पर 85% लोग यानी कि 85% लोग हिंदू आकर शीश झुकाते थे, और उस प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कहूँ तो एक तरीके से मस्जिदों को बंद करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसा सुनाई दे रहा है सर कि जहाँ की हर जगह जना मस्जिद मंदिर जना परेशान कर रहे हैं, जना मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़ी जा रही है। ऐसा यहाँ संभल और नागपुर की घटना मालूम है, सुने हैं? जी, मोबाइल में देखे थे। हाँ, सुने हैं हम भी। अच्छा, यहाँ पर वैसा कुछ भी माहौल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, और यहाँ कभी लड़ाई उड़ाई के कुछ नहीं भाई, सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के गले मिल। एक टैग था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या यहाँ पर वो नजर आता है? हाँ, एकदम भाई भाई मिल के रहते हैं, ऐसे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है, एक मोहब्बत है दूसरे से। योगी की सरकार तो कहती है कि जिस प्रकार कट्टरता को लेकर बात करती है, जिस प्रकार हिंदुत्व को लेकर बात करती है, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक अलग नजरिए से देखती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है ना, योगी भाई जो ना जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जो ना है, और उसके बाद में जो ना जो बड़े बड़े माफिया थे उनको मतलब गरीबों से छुटकारा करा रहे हैं, बस इतना बहुत है। यानी कि कहा जाए कहीं ना कहीं माफियों पर विशेष तौर पर लगाम लगाई गई है। हाँ, मतलब जो ना जो बड़े बड़े माफिया थे वो डर रहे हैं जो ना योगी से। माफिया आइए इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? योगी खुद का माफिया। कहाँ के रहने वाले हैं? जूची के। जोशी का क्या नाम है? जगदीश नारायण। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आप भी आए थे? रोज आते हैं, हर संडे आते हैं। यहाँ 95% हिंदू आते हैं, 5% मुसलमान आते हैं। अच्छा, हम भी हिंदू हैं। अच्छा, आप हिंदू होकर दरगाह पे आए? राजनीति है हिंदू मुसलमान की, और उनका कुछ नहीं। हिंदुओं का तो बहुत कुछ बांग्लादेश में हो गया, मोदी जी जाकर उखाड़ ले। है उनके पास ताकत, या आपके मीडिया के पास कोई ताकत है? मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है। मीडिया अगर सही से काम करे तो वो दुनिया का सर्वोच्च नागरिक होता है। पहली होती है मीडिया, पहली होती है मीडिया, बिल्कुल। लेकिन मीडिया गुलाम है। अच्छा, 101% गुलाम है। किसी आज मोदी योगी के सामने कोई मैक नहीं, जैसे आप हमारे सामने, उनके सामने नहीं, आप कोई डिबेट नहीं कर सकते, या डिबेट करवा के दिखवा लीजिए। अच्छा। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार आप, एक मैं कहूँ तो एक इंसान के नाते बात कर रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते, यहाँ पर हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हम खुद ही हिंदू हैं। हाँ, मतलब एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को छोड़कर जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश की सरकार कट्टरता को लेकर बात करती है, हिंदुत्व को लेकर बात करती है, क्या यह एक उत्तर प्रदेश के मुखिया के मुँह पे शोभा, उनके जुबान से शोभा देता है? शोभा इसलिए देता है कि उनकी राजनीति चमके, पागल पड़े रहें और सोए रहें, हिंदू बने रहें, उनको वोट दे, बस इसीलिए हिंदू हैं। कॉरपोरेट जगत में आप किसी एरिया का नाम उठा लीजिए, आप जैसे सिविल लाइन जानते हैं, इलाहाबाद सिविल, 50% का धंधा उससे ऊपर मुसलमानों का। अगर आर लोहार कोहार ये सब गायब हैं, सारा काम सिर्फ अगर मुसलमान बंद कर दे कपड़ा सिलना, तो आप कपड़ा नहीं पहन सकते, रेडीमेड ही पहनेंगे और कोई कपड़ा नहीं पहने। अच्छा, उनकी एक ये साजिश है कि बस हिंदू मुसलमान करो, हिंदू खतरे में है। आज तक कभी हिंदू खतरे में नहीं है, वो अंग्रेजेब की तरह सरकार चला रहे हैं, सिर्फ हिंदू खतरे को दिखा के। वो सब एक साथ गाली का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हम बता रहे हैं किसी जात को बता दिए, राम को पार करे, ये भगवान को पार। अरे जब इतना बड़ा सब कुछ किए हैं तो भाई जो कर्ज ले गए गरीब आदमियों का, उसका पैसा तो वापस कर सकते हैं। राम को लाना बड़ी ऊंची बात है, अच्छी बात है, और तो कुछ लाइए। अच्छा, क्या लगता है
उत्तर प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी अदरवाइज जो भी धर्म से वो बिलोंग करते हो, रहते हो, क्या लगता है जो आपसी भाईचारे का प्रेम है वो उत्तर प्रदेश में बना है? भाईचारा उत्तर प्रदेश में बना नहीं है, लेकिन भाईचारा लोग आदमी अपने हिसाब से मना रहे हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि भाईचारा बना रहे। उनका ये मतलब है कि सिर्फ झगड़ा कराना। हिंदू बंद कर दे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये दो अखी जो देख रहे हैं यही सब करना छोड़ दे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, सब कुछ सही है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का सिस्टम खत्म हो जाए, बाकी योगी और मोदी जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। अच्छा, विकास भी भूल है। कहूँ तो जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं इसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये इसको बंद कर देना चाहिए। राहुल जी, एक नज़र इधर डालने का प्रयास करिए। बाहर से ही लोग कहीं ना कहीं कहूँ तो शीश नवाज रहे हैं, वो बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ताला बंद कर दिया गया प्रशासन की ओर से, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि अंदर लोग न जा सके। आइए हम और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ के लोकल लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, जिनकी रोजी रोटी इस दरगाह की वजह से, इस संस्था की वजह से, इस स्थान की वजह से चलती थी। यहाँ पर दिखाने का प्रयास करिए। ये इस पे काफ़ी दुकानें लाइन से दूर दूर तक लगती थी, लेकिन आज पूरी तरह से बंद पड़ी है। पूरी तरह से कहूँ तो जो धंधा था वो चौपट हुआ है, दूर दूर तक यही हाल है। हालांकि मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस संस्था को बंद करने का क्या कारण है, आखिर क्यों बंद किया गया? क्या कोई ऑफिशियली रिपोर्ट, क्या उनके पास कोई आधिकारिक जांच किए हैं या फिर कोई आधिकारिक रिपोर्ट है कि नहीं है? हालांकि अभी जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है प्रशासन की ओर से, कोई भी ना बाइट दी गई है ना कोई ऑफिशियली रिपोर्ट दी गई है। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।